Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about on a disorder that is एक्जेंथोफोबिया। एक्जेंथोफोबिया एक ऐसा डिसऑर्डर है में एक इंसान को येलो कलर से बहुत ज़्यादा फियर महसूस होता है। तो येलो कलर में जो भी चीज़ें होती हैं उससे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। वो खौफ इस हद तक शदीद हो जाता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो जाते हैं। बाज़ वो इसी खौफ की वजह से खवास बासाख्ता हो जाता है, अपने अंदर अपना कंट्रोल खो बैठता है। इसमें ऐसा होता है कि एक इंसान को पीले रंग ये एक नायाब किस्म का फ़ोबिया होता है, इससे खौफ महसूस होता है। बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ पीला रंग देखने से घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग येलो लफ्ज़ सुन के भी इसमें अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं। ये खौफ हकीकत पर मबनी नहीं होता बल्कि एक एंजाइटी की वजह से पैदा होता है। अब हम DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर इसके सिम्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसमें ऐसा होता है, एक पेशेंट के अंदर जज़्बाती अलामात जो पाई जाती हैं उसमें ऐसा होता है कि एक पेशेंट पीला रंग देख के बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता है, उसको शदीद बेचैनी या खौफ महसूस होता है, उसके अंदर पैनिक जैसी सिचुएशन पैदा होना शुरू हो जाती है, वो खुद को गैर महसूस करता है, वो पीले रंग की चीज़ों से नफ़रत करना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है। अब अगर हम इसमें फ़िज़िकल सिम्टम की बात करें, इसमें एक पर्सन के अंदर उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसको पसीना आता है, सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है, उसका हाथ कांपना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम मोस्टली केसेस में एक पर्सन को पैनिक अटैक हो जाता है। अब अगर हम इसके बिहेवियर सिम्टम की बात करें, इसमें एक पर्सन के अंदर पीले कपड़ों, दीवारों या चीज़ों से दूर रहने की ख्वाहिश पैदा होती है, वो पीले रंग की तस्वीर या फिर वीडियो से अवॉइड करता है, वो महसूस जगहों पर नहीं जाता जहाँ पे पीला रंग होता है उससे अवॉइड करता है, वो बार बार रिश्योरेंस मांगता है। एक्जेंथोफोबिया की अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि एक पर्सन के अंदर मनफी तजुर्बात के बाद अगर किसी शख्स के पीले रंग से जुड़ा कोई भी खौफनाक हादसा या तकलीफ़दा ऐसा तजुर्बा हुआ होता है जिसकी वजह से ये फिर फ़ोबिया उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, ये सिम्टम्स उस पर्सन के अंदर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ऐसा डिसऑर्डर डायग्नोज कर दिया जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद या बचपन के डरावने ख्वाब, डरावने वाक़यात या महसूस खौफ के बाद भी ऐसे सिम्टम एक पर्सन के अंदर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऐसा होता है कि अगर एंजाइटी डिसऑर्डर में इसके बाद एक पर्सन को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर का भी खतरा होना शुरू हो जाता है। इस डिसऑर्डर के सिम्टम भी उस पर्सन के अंदर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसमें साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करें, बाज़ औक़ात लोग किसी रंग को ज़हनी तौर पर ख़तरे, बीमारी या नाखुशगवारी को उससे जोड़ लेते हैं। अब हम इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के असरात की बात करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि एक पर्सन जो होता है वो स्कूल या काम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, उसको समाजी तकरीबात से गुरेज़ करना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी मामूलाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव या स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें एक पर्सन को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऐसी होती है जिसमें एक नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव थॉट में चेंज करते हैं, अपने मनफी ख्यालात को तब्दील करते हैं। फिर इसमें एक पर्सन को एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है। एक्सपोजर थेरेपी जो ग्रेजुअली एक पर्सन के अंदर से येलो कलर के फियर को कम करती है। फिर इसमें ऐसा होता है एक पर्सन को रिलैक्सेशन टेक्निक दी जाती हैं, उसको डीप ब्रीथिंग करने का कहा जाता है, उसको मेडिकेशन दी जाती है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स बताई जाती हैं, उसको एक्सरसाइज करने का कहा जाता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर एंजाइटी को, फियर को ग्रेजुअली कम करती हैं। तो मोस्टली सीवियर केसेस में एक पर्सन को मेडिकेशन दी जाती है ताकि वो उसके अंदर से ऐसे सिम्टम ख़त्म हो जाएं जो कि उसको येलो कलर में बहुत ज़्यादा खौफ में के अंदर मुब्तला कर रहे हैं। हम इसमें अगर सेल्फ़ हेल्प टेक्निक की बात करते हैं, इसमें एक पर्सन को खौफ के बारे में बात करने का कहा जाता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता येलो कलर का सामना करवाया जाता है, जिसको कहते हैं उसको ग्रेजुअली उसका फियर कम करने का कहा जाता है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट लेके आएँ। आपके इर्द भी कोई ऐसा पर्सन है जो येलो कलर के डिसऑर्डर में मुब्तला है, आप उसको सेल्फ़ हेल्प टेक्निक्स या फिर मेडिकेशन या इसके अलावा साइकेट्रिस्ट के विज़िट के बाद उसको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में हेल्प आउट कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त।
نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر یا ٹاپک پہ لے کے آؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.